कल्पना कीजिए कि एक तरफ आपके फोन पर कमोडिटी एक्सचेंज का चार्ट एक अलग कहानी बता रहा है और दूसरी तरफ मंडी में आढ़ती का भाव बिल्कुल अलग। भारत की सबसे अहम कमोडिटी एग्री कमोडिटी में से एक ग्वार सीड, खास करके राजस्थान के लिए तो सबसे अहम, आज इसी खतरनाक विरोधाभास या डिकपलिंग से जूझ रहा है। एक्सचेंज के भाव और फिजिकल मंडी के दामों में एक बड़ी खाई दिखती है। अब एक लिक्विडिटी ट्रैप बन चुकी है जो ट्रेडर्स और किसान दोनों को निकल रही है। आखिर एक्सचेंज और मंडी के बीच इतना डिस्कनेक्ट क्यों है? फ्यूचर मार्केट का मूल उद्देश्य क्या होता है? सही कीमत तय करना, सही प्राइस डिस्कवरी और रिस्क से बचाना यानी हेजिंग करना। लेकिन जब क्वालिटी के मुद्दों और गोदामों के सख्त जटिल नियमों के कारण एक्सचेंज पर माल की डिलीवरी लेना मुश्किल हो जाता है तो असली खरीदार और बेचने वाले एक्सचेंज से दूरी बनाते चले जाते हैं। लिक्विडिटी ऐसे में ड्राई होती जाती है और पूरा बाजार मुट्ठी भर सट्टेबाजों के नियंत्रण में चला जाता है। नतीजा क्या होता है कि एक्सचेंज की ट्रेडिंग स्क्रीन जमीन की हकीकत से पूरी तरह से कट जाती है। इस तकनीकी हेरफेर के पीछे दो सबसे बड़ी वजह होती हैं। वेयरहाउस स्टॉक में विसंगतियां, वेयरहाउस डिस्क्रिपेंसीज। एक्सचेंज के प्रमाणित गोदामों में महीनों से पड़े पुराने स्टॉक और फिजिकल मंडी में आ रहे ताजा माल की क्वालिटी में भारी अंतर होता है। जब बायर्स को एक्सचेंज से अच्छी क्वालिटी के माल की डिलीवरी का भरोसा नहीं रहता तो सिर्फ हाजिर मंडी का वो रुख करते हैं। सट्टेबाजों की पोजीशनिंग की अगर बात करें तो लिक्विडिटी का कमी का फायदा उठाकर सट्टेबाज आर्टिफिशियल प्राइस मूवमेंट क्रिएट करते हैं और हाल में भी हमने देखा था जब भाव 5,600 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास मंडरा रहे थे तो फंडामेंटल डिमांड कमजोर होने के बावजूद शॉर्ट कवरिंग के जरिए कीमतें यहां पे कृत्रिम रूप से संभाली गई थी। अब सट्टेबाजों के शोर से बाहर निकलकर अगर ग्राउंड लेवल की स्कार्सिटी, कमी और फंडामेंटल्स को अगर आप देखते हैं तो ग्वार सिर्फ एक आम फसल नहीं है। इसका मुख्य जो बाई प्रोडक्ट है ग्वार गम अमेरिका और दुनिया भर में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इंडस्ट्री का ईंधन है। सप्लाई की स्थिति देखेंगे तो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में मानसून की अनिश्चितताएं और मौसम की मार के कारण यील्ड में पिछले सीजन में हमने देखा था कि गिरावट आई थी और कुछ अनुमानों के मुताबिक से जो पिछला उत्पादन था वो 12 से 15% तक सालाना आधार पे कम भी रहे थे। डिमांड की चुनौती अलग है। फसल कम है तो दाम बढ़ने चाहिए, ऐसे लोगों के मन में रहता है नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सिंथेटिक विकल्प जैसे स्लिक वाटर जैसे विकल्प है गम के, वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे उभरने लगे हैं। ग्वार गम की जगह इन्होंने लेना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि इसके एक्सपोर्ट में करीब तकरीबन कुछ ना कुछ गिरावट ही देखने को मिल रही है। नतीजा क्या हो रहा है कि ग्राउंड लेवल पर फसल तो कम है लेकिन ग्लोबल मांग उससे भी ज़्यादा सुस्त दिख रही है। इस भयंकर वोलैटिलिटी से निपटने का डेफिनेट रोड मैप क्या है? इस संकट को नेविगेट करने के लिए आपको 3 अचूक कदम उठाने चाहिए। क्रूड ऑयल और जियो पॉलिटिकल खबरों पर नजर रखें। ग्वार के असली डिमांड कच्चे तेल के ग्लोबल ट्रेंड्स और अमेरिकी फ्रैकिंग इंडस्ट्री की गतिविधियों से तय होती है। जब तक ऑयल मार्केट में सस्टेनेबल तेजी नहीं आती, ग्वार में किसी बड़े बुल रन की उम्मीद करना जोखिम भरा हुआ होता है। दूसरा हथियार है आपके पास ऑप्शंस का हथियार चुने। किसान और स्टॉक रखने वाले को अब केवल फ्यूचर्स के भरोसे नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर्स के अलावा पुट ऑप्शंस खरीदकर अपनी फसल के लिए न्यूनतम भाव को लॉक करें। इससे क्या होगा कि प्राइस क्रैश होने पर भी आपका मुनाफा सुरक्षित रहेगा। और एक्सचेंज स्टॉक डेटा को ट्रैक करते रहें। एनसीडीएक्स के गोदामों में जो जमा स्टॉक की जो क्वालिटी है, साथ साथ कितने समय से रखा हुआ है, इस रिपोर्ट को नियमित रूप से आप पढ़ें। इससे आप सट्टेबाजों के जो बनाए हुए लिक्विडिटी ट्रैप हैं उसमें फंसने से आप बच सकते हैं। ग्वार सीड का मौजूदा बाजार एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां एक्सचेंज की चमकती स्क्रीन पर आप भ्रमित हो जाते हैं। आज के समय में असली मुनाफा वही बनाएगा जो सट्टेबाजों के पेपर आंकड़ों को दरकिनार कर फिजिकल सप्लाई और ग्लोबल डिमांड के ठोस फंडामेंटल्स को समझेगा।
डेटा को अपनी ताकत बनाएगा और अफवाहों पर नहीं ध्यान देगा, वही पैसे बनाएगा। क्योंकि बाजार कहीं भी हो, कहीं का भी हो, और कोई भी कमोडिटीज हो, इस तरह के सट्टेबाजी चलते रहेंगे और इस तरह के डिस्कनेक्ट फिजिकल और साथ ही यहाँ पर जो मार्केट है वायदा का, उसमें आपको डिस्कनेक्ट दिखता रहेगा। आपको कौन से डेटा का इस्तेमाल करके खुद को अपडेट रखना है, ये आपको तय करना है। इस तरह के और भी रिसर्च चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। हमारी कोशिश होगी इस तरह की रिपोर्ट लगातार बनाते रहने की। नमस्कार।